सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हिस्ट्री का दो शॉर्ट आंसर कैसे लिखा जाए मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक फर्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा अगर करके क्वेश्चन आ जाए, और दूसरा एक और है भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि ये लॉन्ग में भी बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर पूछे तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन हमको लिखने चाहिए ताकि 5 मार्क्स आ सके। 7-8 मार्क्स में 5 या 4.5, मतलब 4 और 5 के बीच में मार्क्स आ सके। इसके पहले भी एक मैं शॉर्ट आंसर हिस्ट्री का लेक्चर लिया था जिसमें कि 4 या 5 शॉर्ट आंसर को हैंड रिटन फॉर्म में ही मैं बताया था कि कैसे लिखा जाए। तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं, इतने 4 या 4.5 मिनट में इतने चीज़ नहीं लिखा जा सकता। लेकिन देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि जो मैं पर डे लिटमस टेस्ट लेता हूँ वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं जो कि लिखे भी हैं, मतलब कि अच्छे खासे डायमेंशन आंसर उन्होंने लिखा भी है 4 मिनट में। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, और मैथ्स तो काम प्रैक्टिस का ही। और मैं बोला था कि कम से कम इतना डायमेंशन आपको खोलना चाहिए, जैसे कि ये अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक शॉर्ट नोट पूछ देगा, देखिए आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं 4 या 4.5 मिनट में। पहली बात तो आप एक या दो लाइन का एक मोटा मोटी भूमिका लिख दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ, जिसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। आप ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक ना। अब ये तो हो गया भूमिका 2 लाइन में, ठीक। अब चूंकि आपको इसका एक डायमेंशन लिखना है कारण का, तो सिंपल आप कारण को लीजिए कि साइमन कमीशन का असफल होना, नेहरू रिपोर्ट 1928, दिल्ली घोषणा 1929, लाहौर 1929 और गांधी की 11 सूत्रीय मांग। ये 5 अगर आप इस तरह से लिख देंगे किसके इसके कारण में। अब आंदोलन के बाद 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से हुआ और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। अब इसी में लिखिए आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे। बहिष्कार के कुछ कार्यक्रम थे और रचनात्मक कुछ कार्यक्रम थे। बहिष्कार में नमक कानून तोड़कर नमक बनाना था, शराब विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना था, चरखा काटना, कपड़े बनाना रचनात्मक कार्य में था, छुआछूत समाप्ति ये सब रचनात्मक कार्य था। आप ये डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर लिखने का है तो आंदोलन का प्रसार, जैसे कि तमिलनाडु में हुआ, पेशावर में हुआ, चट्टग्राम हुआ, और एक दो अगर नेता का नाम हो जाए तो ठीक है। बाकी इसमें जन भागीदारी दिखा दीजिए, महिलाओं की रही कहाँ शराब की दुकान पर धरना देने का, छात्र विदेशी वस्तुओं का दुकान पर धरना देने का, किसान मजदूर सब लोग भाग ले रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ, हालांकि अगर इसका जो देखा जाए ऑब्जेक्टिव था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति प्रदान किया। इस प्रकार आंदोलन ने स्वतंत्रता के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी जो आज भी स्मरणीय है। अगर हो सके तो इस तरह अगर मैप बना सकते हैं, ठीक। अगर नहीं बनाएगा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से 4 या 4.5 मिनट में इतना वर्ड आ सकता है, लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। और मैक्सिमम अपने शॉर्ट आंसर में कोशिश कीजिए इस तरह के फ्लो चार्ट बनाने का, ठीक ना। जितना फ्लो चार्ट इस तरह का बनाएंगे या इस तरह बॉक्स में बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम आप कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा और कंटेंट भी आ जाएगा। एग्जाम देखिए, शॉर्ट आंसर में वो क्या ढूंढेंगे कितना पॉइंट को खोल पाए, क्योंकि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पर लिखा जाए तो इसमें 5,000 शब्द भी लिखा जा सकता है, इसमें 1,000 शब्द भी लिखा जा सकता है, इसमें 500 शब्द लिख सकते हैं, 400, 300, 250 भी लिख सकते हैं, 100 शब्द भी लिख। तो वो यही तो आंसर राइटिंग का कमाल, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन एक और यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर आ जाए शॉर्ट में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे क्या। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के तहत स्वतंत्रता के संघर्ष का अंतिम लड़ाई था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को आज़ाद करना था। 2 लाइन में भूमिका हो गया। देखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई लोग जो बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिस से मैं बार बार बोलता हूँ। अब यहाँ पे लिखिए उसके क्या कारण क्या काउज थे। देखिए, आप तो या एक तो ऐसा फ्लोचार्ट बना सकते हैं, या नहीं तो ऐसे लिखिए कारण, और इसको ऐसे सर्कल से घेर दीजिए, 1 2 3 4 जो भी निकलता है कारण लिख दीजिए। तो इसके कारण में क्या लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय हो रहा था, प्रांतीय सरकार की स्थापना हुई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक ना, कृषि मिशन को सफलता भी हुई थी, और 1935 का शासन अधिनियम में भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। इतना लिखा। अगर इसमें 2 वर्ड नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक ना। अब भारत आंदोलन की शुरुआत डेट लिख दीजिए, ठीक ना। ऑपरेशन जीरो आवर का
एक दो बात लिख दीजिए। और गांधी जी का जो था कि करो या मरो का नारा लिख दीजिए। और प्रमुख गतिविधि में देखिए क्या क्या लिखेंगे, हिंसा की बहिष्कार, हड़ताल, तोड़फोड़ हुई, सरकारी भवनों, रेल, डाकघर को तोड़ा गया, ठीक ना। ग्राउंड लेवल पे गतिविधि हुआ, राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र कर दिया, दस्ता गठन कर दीजिए, उषा मेहता का लिख दीजिए एक दो का नाम, ठीक ना। समता सरकार का स्थापना हुई, ये सब प्रमुख गतिविधियां हुआ, ठीक ना। बाकी भागीदारी किसका, युवा का लिख दीजिए, महिलाओं का लिख दीजिए, किसान का भी लिख दीजिए, ठीक। बाकी परिणाम देखिए, डायरेक्टली असफल रहा, लेकिन अंतिम अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन जिसने ताबूत में आखिरी कील का काम किया, अंत अंग्रेजों को भारत क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। आप आंसर यहाँ तक भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपको अगर 10 सेकंड भी समय, अगर 20 सेकंड भी समय है, तो आप लिख सकते हैं कि इस आंदोलन ने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति डर को समाप्त कर दिया। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, बीजू पटनायक आदि नेताओं का उदय हुआ, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राजनीति में अहम योगदान दिया। तो देखिए, ये जितना भी चीज़ मैं बताया ये पॉसिबल है और लोग लिख भी रहे हैं, तो प्रयास करें कि इस तरह की चीज़ों को लिखने का। बाकी आने वाले लेक्चर में भी जैसे पॉलिटिकल, जैसे कि लास्ट लेक्चर में 4 या 5 बताया था, इसमें 2 बताया, और भी हिस्ट्री का, आगे पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का या साइंस टेक में कैसे इस तरह के शॉर्ट आंसर लिखा जाए, ये भी मैं लेक्चर जो है ना लाऊंगा। बाकी आप इस चीज़ को देख के लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।